वेलकम टू कंपाइल करूं। आज हम बिग डेटा कैसे इनिशिएट हुआ था, किस तरीके से उसको बनाया गया था, पहले उसकी कोर जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। जो मेन कंपोनेंट है उसके ऊपर ही सारा बिग डेटा का आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो सबसे पहले बनाया गया था मैप एंड रिड्यूस। ठीक है, तो मैप एंड रिड्यूस मैंने बोला है। मैप रिड्यूस एक पूरी मैकेनिज्म है, ये किस तरीके से काम करती है, कैसे ये बड़े डेटा को छोटे चंक्स में ब्रेक करके एफिशिएंटली मर्ज करने में हेल्प करती है। ये सारा कोर मैकेनिज्म जो है मैप रिड्यूस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, गूगल ने बनाया था। इसको हम डिटेल में आज समझेंगे। इसके बाद में फिर अपन स्पार्क, फ्लिंक, इन सब के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। अपन हडूप का भी आर्किटेक्चर समझेंगे। आपका जब बेसिक क्लियर होगा उसके बाद आप इन वाले आर्किटेक्चर को इजीली वे में अडॉप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिकल वे में आप उनका यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैप रिड्यूस में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई फाइल है, ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, मिनिमम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक फाइल है, इस वाली फाइल को आपने मल्टीपल चंक में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीपल चंक में पहले ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में, ठीक है, आपने इसको शफल करा। ठीक है, आपने इसको शफल करा। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने करा शफल। शफल करने के बाद आपने इसको फाइनली रिड्यूस कर दिया। ठीक है, फाइनली रिड्यूस करके आपने एक सिंगल फाइल बना दी। तो 4 स्टेप होती है। आपके पास एक मेन फाइल होती है, मेन फाइल को आपने बैच में ब्रेक कर दिया। बैच में जब आपने ब्रेक करा तो आपने कैसे ब्रेक करा, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस वाली फाइल में ए बी बी सी सी था, मान के चलते हैं। मैंने जब इसको ब्रेक करा तो ए की फ्रीक्वेंसी 1 और बी की फ्रीक्वेंसी 1 आया मेरे पास में। यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी 1, सी की फ्रीक्वेंसी 1। इस तरीके से मैंने क्या करा, उन फाइल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग में होता क्या है कि आपके पास में जो फाइल आई थी उसको आपने जो ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में उसमें जो टोकन्स थे या जो की थी, की जिसको आप बोलेंगे, उस की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपने उसकी मैपिंग बना ली। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए की फ्रीक्वेंसी 1 थी, बी की फ्रीक्वेंसी 1 थी इस वाली पहली फाइल में, तो मैंने उसकी मैपिंग बना ली। अब इनको मैं क्या करूंगा, शफल करूंगा। शफल करके क्या करूंगा कि सारी की को कंबाइन करूंगा। तो ए की जितने भी फाइल के अंदर है इन सबकी फ्रीक्वेंसी का सम अप करूंगा मैं। तो अब यहाँ पे ए आ जाएगा आपके पास में 5, बी आ जाएगा आपके पास में 5, सी आ जाएगा आपके पास 5। इस तरीके से शफलिंग मैकेनिज्म काम करती है। तो बेसिकली पहले मैंने क्या करा, फाइल को छोटे चंक में ब्रेक करा और उसमें जो मास्टर कीज थी, मास्टर जो कीज थी उनकी फ्रीक्वेंसी को निकाला। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में मैंने शफल करा। शफल करने पे क्या करा कि सारी फाइलों में गया और उस वाली की को फाइंड आउट करा और उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 10, 15 उसको फाइनली अपडेट करा। वो होता है शफल मैकेनिज्म। और फाइनली फिर जितने भी कंपोनेंट मेरे पास थे उन सबको मैंने मर्ज करके फाइनल फाइल बना दी, जो कि आपको एक फाइनल डेस्टिनेशन पे दे देगा। A = 5, B = 5 और C = 5। ये होता है मैप रिड्यूस। रिड्यूस में आप सबको कंबाइन कर देते हो। तो बेसिकली आपने करा क्या, तो आपके पास एक जो फाइल थी ना उसको आप मान के चलो कि उसमें मल्टीपल टोकन्स थे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको की वैल्यू पेयर बनाना है। फाइनली आपके पास में 2 करोड़ एंट्रीज है किसी फाइल के अंदर। मान लीजिए CSV फाइल है और आपको यूजर आईडी के बेसिस पे उन सारी रो को ग्रुपिंग करनी है। तो आप मैप रिड्यूस मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे। यूजर आईडी के थ्रू अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो आपने क्या करा, चंक बनाया। ठीक है, आपने 1 करोड़ से 1-1 लाख का चंक बना दिया। तो 1 लाख जो रो थी उसमें कितने यूनिक यूजर थे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या, वो काउंट आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में आपने शफल करा। शफल कैसे करा, अक्रॉस द फाइल कि ये वाली यूजर आईडी कितने फाइल में एग्जिस्ट करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उन सबको फाइनली मर्ज कर दिया और उन सारी रो को आप एक जगह लेके आ गए। और फाइनली फिर आपने रिड्यूस मैकेनिज्म के थ्रू एक फाइनल फाइल बना के दे दिया कि यूजर आईडी ए की इतनी एंट्री, यूजर आईडी बी की इतनी एंट्री, यूजर आईडी सी की इतनी एंट्री है और उसके करस्पॉन्डिंग ये डेटा है। इस तरीके से मैप रिड्यूस जो होता है वो बिग डेटा आर्किटेक्चर को बेस वे में सपोर्ट करता है, एफिशिएंटली डेटा को छोटे चंक्स में ब्रेक करके और उसकी कंप्यूटेशन को करने के लिए। एफिशिएंट कंप्यूटेशन की एक मैकेनिज्म होती है मैप रिड्यूस, जिसका मॉडर्न बिग डेटा आर्किटेक्चर यूज करते हैं। इसके टॉप ऑफ द थिंग्स अपन स्पार्क और फ्लिंक और बाकी जो बिग डेटा का आर्किटेक्चर उनको डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वाला सेशन 5 मिनट का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना, जिससे आपको चीजें समझ में आए कि बिहाइंड द सीन चीजें काम कैसे कर रही है। राइट, इन्हीं सबके बेसिस पे हम नेक्स्ट वाले सेशंस को कवर करेंगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज और डेप्थ आर्किटेक्चर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।